हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि है आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का। बीएड की सभी क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मॉर्निंग में मिलती हैं एंड इवनिंग में आपको एमएससी की क्लासेस मिलती है। बीएड के क्वेश्चन पेपर 2020 के सर्च करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क था एंड अभी एक ही यूनिवर्सिटी ने पेपर कराए हैं, जिसका पेपर मैं आप सबके लिए अवेलेबल करा चुकी हूँ। सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे, आपको सिर्फ मेरी ओल्ड क्लासेस चेकआउट करनी है। आप सभी को पता है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने 3 आवर का पेपर 2 आवर का कर दिया है कोविड की वजह से। तो आप सोच सकते हो कि आपका जो एग्जाम है वो भी कम ही मार्क्स का होगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी कम होंगे। तो कैसे क्वेश्चन थे वो इसमें मैं आपको समझाने वाली हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन का ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपने नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक सभी की आपको मिल जाएगी। सो इस टाइप से पेपर है ये, मेनली मेन सेशन वालों के लिए जिनकी 18 to 20 थी उनका बीएड सेकेंड ईयर का, एंड जिनकी बैक थी उनका बैक का पेपर है। ठीक है, सो अब इसमें जब हम बात करते हैं तो ये 14 मार्क्स का है। उसमें आपका सेक्शन ए होता है लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है। 6 क्वेश्चन आपको इसमें दिए हुए होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे से पेपर को बनाए, यानी कि बहुत ज़्यादा इजी पैटर्न इन लोगों ने रखा है, क्योंकि कोविड की वजह से सिचुएशन भी ऐसी है कि स्टूडेंट का जो रेगुलर बेस पे स्टडी करना था वो नहीं रहा, तो उसे देखते हुए काफ़ी इजी पेपर था एंड आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आप सोच सकते हो कि आपको 6 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो जिस स्टूडेंट ने स्टडी नहीं भी की है वो भी ईजिली अटेम्प्ट कर सकता है। और इसमें जो मार्क्स हैं वो आपके एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनता है, मैं साथ ही साथ सभी डिटेल शेयर कर रही हूँ कि कितना मटेरियल आपको लिखना है। तो अगर हम लॉन्ग की बात करते हैं तो आपको मिनिमम टू मिनिमम 4 to 5 पेजेस एंड मैक्सिमम आप 6 to 7 पेजेस तक जा सकते हो। बट आपको अगर एक मिड वे में लिखना है, ना ज़्यादा हो ना कम, तो 5 to 6 पेजेस आपको लिखने हैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में। 2 आवर का टाइम है, तो उसमें अगर आप लॉन्ग को 5 to 6 पेजेस का करते हो तो उतने में आपका टाइम ईजिली चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। बट कोशिश कीजिए, अगर आप उससे कम लिख पाते हो तो आपको कोशिश करनी है कि पहले आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर लो, जिससे कि आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर ना छूटे। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, बट कोशिश कीजिए लॉन्ग में आपको 5 to 6 पेजेस ही लिखने हैं। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है कि जेंडर बायस क्या होते हैं एंड डिस्क्राइब द कॉज ऑफ जेंडर बायस। तो यानी कि जो भेदभाव होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से हमारा समाज जेंडर्स को लेके भेदभाव करता है और उसके कारण क्या है, वो सब एक्सप्लेन करना है। अगर अच्छे से लिखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए मटेरियल इतना ज़्यादा हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इसी में आपको चॉइस मिल जाती है कि जो आपकी गर्ल्स एजुकेशन है एंड जो जेंडर्ड एजुकेशन है उसके जो हिस्ट्री है वो आपको डिस्क्राइब करनी है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर, ये चॉइस है, ये उनका तरीका है बनाने का। हिंदी या इंग्लिश टोटली आप पे डिपेंड करता है, आपका जो मीडियम है, आप जिससे बीएड कर रहे हो उसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 to 6 पेजेस लिखने, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पेपर के साथ, इसलिए मैं सभी डिटेल शेयर कर रही हूँ। आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी बीएड सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की, साथ ही साथ बीएड प्रैक्टिकल्स की जो फाइल्स हैं वो सब भी चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक सभी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है डिस्कस द एजुकेशन फॉर डिसेबल चाइल्ड एंड डिस्क्राइब द कॉज एंड प्रोविजंस मेड फॉर। यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं उनकी शिक्षा की विवेचना कीजिए एंड विकलांगता के कारण तथा प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको वो सब डिस्कस करना। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में था, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में। अगर वो आपने अच्छे से किया है तो इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस है आपके पास। देन इसमें आपको चॉइस मिलती है कि व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि लैंगिक असमानता क्या है। इस पर ऑलरेडी मैंने क्लास शेयर कर रखी थी। एंड डिस्क्राइब द कॉजेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज इन इंडिया। ठीक है, तो इन सब पे क्लासेस अवेलेबल है, चेकआउट कर लीजिएगा। तो आप सोच सकते हो कि आपका इंक्लूसिव का क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, इसीलिए फर्क पड़ता है कि अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो, स्पेशली आप सभी यूनिट पे फोकस करते हो, तो आपका कहीं ना कहीं वो बीएड में मिक्स मैच हो ही जाता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है कि जो आपकी मीडिया है वो वायलेंस को कैसे कैसे उसे स्टॉप कर सकती है ना, कैसे स्टॉप कर सकती है, वो रीजंस आपको लिखने हैं। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग में ही लिखना है। मीडिया को आप देख सकते हो कि आज के टाइम में अगर हम मीडिया की बात करते हैं तो बहुत अच्छे से वर्क करिए, एंड मीडिया का जो रोल है हमारी लाइफ में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे स्टॉप कर सकती है वो लिखना है। इसमें आप सबके लिए चॉइस, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार की रूपरेखा में बच्चों से संबंधित नियम व कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपसे 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिए जाते हैं, तो मटेरियल इतना स्पेशली हो जाता है। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, मैं ये मान सकती हूँ कि 2 घंटे में टाइम नहीं भी होता आपके पास,
तो आप 4.5 पेजेस तक जाइए, लिख के आइए अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे, जो कि है आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। इसके क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, एंड आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, यानी कि ये जो सेक्शन है वो आपका 8 मार्क्स का है। अब आप समझ सकते हो कि कितनी अच्छी चॉइस है। हालांकि इस पेपर के थोड़े क्वेश्चन जो थे थोड़े से अलग थे, ये तो नहीं कहूँगी हार्ड थे, बट यस थोड़े अलग थे। इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था, 8 के 8 क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट कर सकता था अगर उसने थोड़ी सी भी स्टडी की है तो इसलिए वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि शिक्षक होने का अर्थ बताइए, यानी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचर। तो इसे आप लिख सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्टली आंसर आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग में होता है तो आप उसके आसपास का लिख सकते हो, बट अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो आपको डिक्टो पॉइंट लिखना होता है। आप 1.5 पेजेस या 2 पेजेस तक लिख सकते हो इजीली, 3 पेजेस तक जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। बट जब क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली ये पूछा है कि टीचर होने का मीनिंग क्या है, तो उसमें आप कितना लिखोगे? मैक्सिमम 1 पेज लिख दोगे और वही उसका आंसर भी करेक्ट है और इतने पे आपको मार्क्स भी मिलेगा। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल वो आपसे पूछना चाह रहा है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालिका की जो एजुकेशन है उसके बारे में लिखिए। 6 क्वेश्चन है कि दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मैगजीन एवं समाचार पत्रों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना कीजिए। ओ यस, ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है? ये है आपका जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ है वहाँ से। हम देखते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज़ की अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो उसमें गर्ल्स को इतना रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं किया जाता जितने अच्छे से बॉयज़ को किया जाता है। तो वो इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना है। मे बी इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, बट अगर आपने फर्स्ट यूनिट अच्छे से किया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी जेंडर बायोस है उसकी समाप्ति के उपाय इजीली बता दोगे कि उसे हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पर्यावरणीय नारीवाद से आप क्या समझते हैं, या इको फेमिनिज्म। ये क्वेश्चन आपका फेमिनिज्म की यूनिट से है। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें दिया हुआ है, तो अगर आपने अच्छे से स्टडी की है तो वो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबके साथ बीएड की क्लासेस शेयर की जा रही तो सब शेयर किया जाएगा। देन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव राइट्स, यानी कि प्रजनन अधिकार क्या होते हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। क्लियर? हर एक क्वेश्चन को मैं इजी वे में आप सबको समझा रही हूँ जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। एंड ये जो क्राइटेरिया है पेपर का वो आपका एमएससी के लिए भी फॉलो होगा। अगर आपका 2 आवर का पेपर होने वाला है तो आप समझ सकते हो कि पेपर कितना इजी रहेगा। अब सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं, 10 क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए होते हैं जिनमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 1 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये वेरी शॉर्ट टाइप के हैं। इनमें आप एक पेज जिसमें 2 क्वेश्चन भी लिख सकते हो, 3 क्वेश्चन भी लिख सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। डायरेक्टली उन्होंने अगर एक वर्ड पूछा है, चॉइस दे दी आपको, ट्रू एंड फाल्स दे दिए, तो उसमें आप थ्योरी कहाँ से लिखोगे? तो इसलिए वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है मैंने बोल दिया कि आपको वेरी शॉर्ट में आधा पेज करना है तो वो आधा पेज कहाँ से लिखोगे अगर वो 1 वर्ड का है? तो उसमें एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो आप खुद समझिए कि पेपर में कितना आपसे पूछा गया है। देन यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि आपका कास्ट से क्या मीनिंग है, उसे आपको डिस्क्राइब करना है। देन है डोमेस्टिक लेबर्स क्या होते हैं, वो आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो विच इज़ द लैंग्वेज एज अ न्यू मार्कर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो इस टाइप से ये पेपर बनाया गया था। अगर मैं पेपर की बात करती हूँ तो आपका जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का है पेपर थोड़ा हार्ड था, यानी कि क्वेश्चन पेपर को वही अटैम्प्ट कर सकता है पूरी तरह से जिसने कंप्लीट यूनिट्स पे फोकस किया है। बट अगर हम समावेशी शिक्षा के पेपर की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ईजी था। पूरा पेपर वो स्टूडेंट भी अटैम्प्ट कर सकता था जिसने सिर्फ 2 यूनिट की थी। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हो तो किसी ना किसी पेपर में उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए सभी यूनिट करो। ऐसा नहीं है कि आपको रटना है, मैंने पहले कहा बीएड में रटने की ज़रूरत आपको है ही नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस क्वेश्चन में क्या लिखा है और आपको किस तरीके से लिखना है, वही फोकस करना चाहिए। और उसमें भी अगर आप 5 to 6 यूनिट कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो वो प्रॉब्लम है। इसलिए कोशिश कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए और अपनी कंप्लीट यूनिट्स को स्टडी कीजिए अच्छे से। आपको सेम है कि बीएड में आ गए हो, रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है। मेरी क्लासेस चेकआउट कर सकते हो, मैं कितना ईजीली वे में आपको समझाती हूँ, सिर्फ वही लिखना होता है आपको पेपर में। सो आई होप इस पेपर के बाद आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लासेस आपको मिल जाएंगी, बीएड की प्रैक्टिकल फाइल्स मिल जाएंगी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा। एंड आपको अगर पीडीएफ बुक चाहिए तो वो भी अवेलेबल है चैनल पे, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ बीएड के स्टूडेंट के लिए चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। सो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।